मैथ्स का अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये जो है, ये चैप्टर बेसिकली डिपेंड है मैथ्स के जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब ये आपका किसी भी उसका हो गया, प्लस माइनस बॉड मास हो गया या अंडर रूट वगैरह, कुछ भी, मतलब कुल मिला के सिंप्लीफाई करने का, तो इसको एज सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं। तो इससे भी 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, मिल ही जाते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये 16 इंटू 12 माइनस 672 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, -211। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा कि लग रहा है, सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये क्या है, यहाँ पर क्या आएगा। इसके लिए हमें इसको अकेला करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर कोई ऐसी इक्वेशन मिले और उसमें से हमें किसी एक टर्म को मिसिंग दिया हो, एक्स वाई दिया हो या क्वेश्चन मार्क बनाना हो, तो सबसे पहले इधर का पूरा सॉल्व कर लें और उसके बाद उसको उधर भेज देते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड बनता है। तो देखिए इन दोनों का डिवाइड है और इन दोनों का मल्टीप्लाई है। जब कभी वो जो बॉड मास में हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, वो इस कंडीशन में फंसता है जैसे लिखा हुआ है 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है वो इसके साथ डिवाइड में है और इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम पहले मल्टीप्लाई ना करें, पहले हम डिवाइड करें, क्योंकि ये जो 4 है ये मतलब इसके साथ डिवाइड में जुड़ा हुआ है और इसके साथ मल्टीप्लाई में। तब हमें डिवाइस को, ये जो डिवाइड है इसको प्राथमिकता देनी है, पहले इसको करना है, तब वहाँ पे बॉड मास का रूल आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें अगर डिवाइड करना है तो इन दोनों को करना है और मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को करना है, कोई रिलेशन नहीं है। तो हम दोनों को साथ साथ भी कर सकते हैं। इधर देखिए 12 छंग 72 के 2, 7 बचा हासिल, 12 कम 12, 12 और 7 19, 192 माइनस इधर हम डिवाइड कर लेंगे, 672 को डिवाइड करेंगे 21 से, ठीक है। अब 21 से भाग करना है, लेकिन मोस्टली ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ऐसे पार्ट में ये कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो 21 याद करते ही इसके 21 जहाँ जहाँ आता है 7 3 जा 21, तो ये 7 से या 3 से ज़रूर कटेगा। 7 से काट के देखते हैं, 7 3 21, 7 8 56, 7 दाम 7, 7 9 63, 7 9 63, 67 में से 63 गया, 4 बचा, तो ये 4 42 हो गया। अब 7 छंग 42, ठीक है। ये आ गया 96/3। अब 3 से एक बार और काट देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 192 माइनस 32 बराबर ये माइनस 211। अब 192 में से 32 घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और एक ऐसे ही उतार दिया। अब देखिए हमें इसका मान बताना है। अब इधर केवल 160 बचा, तो इसका मान बताना है तो इस 211 को उधर भेजना पड़ेगा। तो इधर ये हो जाएगा प्लस 211। जब ब्रैकेट के, जब बराबर के उधर कोई नंबर ट्रांसफ़र होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इनको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 1 गया 1 + 0 1, 1 + 6 7 और 2 और 1 3। इसका मतलब है ये बराबर 371, तो 371 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है 7960 + 2956 माइनस 8050 और प्लस 4028 बराबर क्या आएगा, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा इजीली, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में इसकी अप्रोच क्या होगी, किस तरह से करेंगे इसको। तो
इन तीनों को जोड़ना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट आया कि जो प्लस 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 हो जाता है और साइन लगता है बड़े नंबर का, तो प्लस वाले जितने हैं सबको जोड़ लीजिए। लेकिन जोड़ेंगे कैसे, एक के नीचे एक लिख के जोड़ने की बजाय हम यहीं पे डायरेक्ट जोड़ते हैं। ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे करना है। 8, देखिए प्लस वाले ये हैं और ये हैं, ठीक है, 3 हैं प्लस वाले, तो प्लस वाले जितने हों उनको पहले एक साथ कर लीजिएगा। 8 6 14, 14 और 0 14 ही रहेगा, 14 के 4, 1 बचा हासिल, 1 और ये 2 3, 3 5 8, 8 6 14, 14 के 4 फिर से 1 हासिल, 0 और 1 1 ही रहेगा, 1 9 10, 10 और 9 19, 19 के 9, 1 बचा हासिल, ये 1 और 4 5, 5 2 7, 7 और 7 14, ये आ गया -8050। ये माइनस वाला ऐसे ही उतार दिया। अब प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर यही है, ये 14,000 है और ये 8,000 है, तो बड़ा नंबर मतलब आंसर प्लस में ही रहेगा। अब इसमें से ये घटाना है, तो 4 में से 0 गया 4, 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, उधर से कैरी लेंगे, 14 में से 5 गया 9, लास्ट में 94 आ रहा है। अभी आगे भी करेंगे लेकिन देख लेते हैं 94 आ रहा है क्या किसी में, 2 में, ये इसमें आ रहा है, 1 में 94, तो हमें आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है। लास्ट में 94 सिर्फ इसी एक में आ रहा है, तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा हमारा समय बच जाएगा। ठीक, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आगे आते हैं तो उनको नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सिंपल है, बट एक करके देख लिया कि कैसी अप्रोच अपनानी है एग्ज़ाम में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 518, ये है क्वेश्चन नंबर 3, 518 गुणे क्वेश्चन मार्क गुणे 9 बराबर 30 30 30, ये दे रखा है। ठीक है, इसमें 65 55 85 75 4 ऑप्शन है। तो इसमें इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है इस टाइप की जो इक्वेशन में, तो उसको अकेला करना पड़ता है, बाकी सब उधर भेज देना है। तो ये दोनों ही मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को एक साथ भेज दें उधर, 30 30 30, और डिवाइड में ये 518 गुणे 9। और एक चीज़ यहाँ पे भी समय बचाया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों जाएंगे तो नीचे डिवाइड में ही जाएंगे, तो हम डायरेक्ट इधर से इधर भी काट सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वैसे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से हम काटेंगे, लेकिन एक बार चलिए डायरेक्ट काट के देखते हैं कि हम इधर से इधर, ये जब मल्टीप्लाई में है कंफर्म हो गया कि नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो कट जाएंगे, तो इसलिए हम इसको लिखने भर का टाइम क्यों वेस्ट करें, हमें यहाँ से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। तो हम इसको काटना शुरू करते हैं, 9 त्रिक 27, 3 बचा 33 हो गया, फिर 9 त्रिक 27, 33 में से 27 गया, 6 बचा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 9 छंग 54, 6 बचा तो ये 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, और ये 0 लग गया, तो ये 9 कट गया। अब 518 से हमें इसको काटना है, तो 8 5 13 और 1 14, ये किससे कटेगा ये हमें पता लगाना है बस, कि 518 को देखिए 2 से कट रहा है ना, लास्ट में 0 है और 8 है, इसमें भी तो सम संख्याएं हैं, 2 से कट रहा है, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 9 18 हो गया। इसको भी 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, पूरा कट गया, 2 त्याई 6, ये 7 में से 6 गया, बचा 1, तो 2 पंचे 10, ये 259 और ये 16835। अब ये देखना है कि 259 क्या इनमें कैसे कटेगा। अब तो देखिए लास्ट में वो भी नहीं है सम वाला 02468, वैसा नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। 9 5 14, 14 और 2 16, जोड़ने पर 16 आ रहा है, 16 3 के टेबल में आता नहीं, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 त्रिक 21, 25 में से 21 गया, मतलब अभाज्य संख्याएं देखनी है, पहले 2 देखनी है, 3 फिर 5 से ये हो रहा है, लेकिन इसके लास्ट में 5 या 0 नहीं है। 5 से सिर्फ वही संख्याएं कटती जिनके लास्ट में 5 या 0 होता है, तो ये तो कट रही थी लेकिन ये नहीं कट रही थी, तो हमें 5 से भी नहीं देखना है। 5 से आगे बढ़ेंगे तो 7 से नहीं कटेगा, फिर 11 देखेंगे, फिर 13 देखेंगे, 13 के बाद फिर 15 नहीं देखेंगे, क्योंकि 15 से कट रहा होता तो 3 और 5 से कट गया होता।
अभाज्य संख्याओं से देखना होता है, ठीक है। तो अब इसको किससे, 7 से कट रहा है, 7 से देखते हैं। 7 तरीक 21, 4 बचा, 7 सत्ते 49। अब यहाँ से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28, 3 आया। अब देखिए डायरेक्ट नहीं करिएगा, 7 पचे 35, एक बार में एक ही नंबर लेते हैं। पहली बार में 2 नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसके आगे जब भी करेंगे तो एक बार में एक ही नंबर लेना है। तो 7 दूनी 14 हो गया, तो 2 बचा, 7 चौक 28। अब एक नंबर ले सकते हैं एक बार में, अब ये 3 ही लेना पड़ेगा। तो 7 0 0, क्योंकि 3 तो छोटा है, 7 एकम 7 ज़्यादा हो जाएगा। अब 3 में से 0 गया, 3 बचा, तो ये 35 हो जाएगा, 7 पचे 35, ठीक है। अब इसका मतलब, अब देखिए 37 आ गया। 37 किसी के टेबल में नहीं आता, उधर आता है 2405। तो ये आ गया 37 गुणे ये बराबर 2405, ठीक है। अब इसका मतलब ये जो है इसको नीचे भेज देंगे 2405। अब हमें 37 से इसको काटना है और डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। अब तो डिवाइड करना पड़ेगा, अब तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 37 किसी के टेबल में आता नहीं है, भाज्य संख्या है। तो 37 से इसको भाग करना पड़ेगा। तो 37 से भाग कर लेते हैं। 37 2405। अब देखिए 37 से भाग करने के लिए इसको कैसे करते हैं, भाग कैसे करेंगे। देखिए नियरेस्ट नंबर तक कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि 37 का टेबल तो आता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, इधर का एक हाइट, ये इधर का अगर ये जो सेकंड वाला नंबर है ये 5 से ज़्यादा है तो इसको बढ़ा हुआ मान लीजिए, समझ लीजिए 4 है, ये 37 है। 35 से नीचे होता तो 3 ट्रीट करते, 3 का पहाड़ा पड़ते, और ये 35 से ज़्यादा है तो इसको हम 4 मानेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे। और इधर से हम 2 नंबर हाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्यों हाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम पहली बार में एक नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर जब 4 हो गया तो यहाँ पर हमें एक नंबर तो 2 ही आ रहा है, 4 एकम 4, तो 2 तो कम पड़ रहा है, तो एक बार में 2 नंबर लेने ही लेने हैं। तो हम इधर के 2 हाइड कर लेते हैं और इधर को हम 4 मान गए। 4 छंग 24, लगभग 6 बार आया। तो हम 37 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखें, 37 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखें। ऐसे में कभी कभी हो सकता है एक ऊपर एक नीचे आ जाए, लेकिन ये है कि लगभग अंदाज़ा मिल जाता है। तो 37, अब जब हमें 6 बार मिल गया, 4 छंग 24, 6 मिला, तो अब हम रियल नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 सत्ते 42, 42 के 2, 4 बचा हासिल, 6 त्रिक 18, 4 22, 222, 222 आ गया। 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, देखिए 18 आया। अगर ये घटाने पर 37 से ज़्यादा आ रहा होता, ठीक है, तो हम इसको 7 बार ले जाते, लेकिन नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे पहुंच गए हम। खाली हमने डायरेक्ट वो क्या एज्यूम करके कि ये 35 से ज़्यादा था तो इसको 4 मान लिया, अगर ये 32 होता तो 3 मानते, और ऐसे करके टेबल पढ़ते, 3 8 24, 8 से मल्टीप्लाई करते। अब ये 18 आया, 5 उतारा। अब देखिए 37 को 185 ले जाना है, अब इसको 4 माने और इसको एक बार में 2 नंबर लेंगे, तो ये इसको 18 माने, 4 चौको 16। अब 37 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये भी दिमाग में रखना है, जब हम 37 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सत्ते 28, लास्ट में 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 5 बच रहा है, ठीक है। और जो ऑप्शन में जो हमारे दिए हुए हैं वो सारे फुल दिए हैं, मतलब कोई पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब सब में इकाई में 5 है, मतलब 5 ही आना है। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 37 को 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35, क्योंकि लास्ट में 5 तभी आएगा जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सत्ते 35 के 5, 3 बचा हासिल, 5 तेई 15, 3 18, इसका मतलब 37 पच्चे 185। तो 37 पहली बार किससे ले गए थे, 6 से ले गए थे। 37 पच्चे दोबारा 185, कट गया, 65 आ गया आंसर हमारा, ठीक है, 65 आ गया। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 333 गुणे 33 गुणे 3 बराबर क्या होगा। अब ये मल्टीप्लाई तो हम कर लेंगे इसको, कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया उसको इससे किया, लेकिन इसको करने का शॉर्ट तरीका थोड़ा सा कुछ अलग तरीका, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम अब 333 को मल्टीप्लाई करने बैठेंगे 33 से, ठीक है, फिर जो आएगा फिर उसको 3 से करेंगे, तो समय कितना जाएगा, एग्ज़ाम में लिमिटेड समय होता है,
तो हम इसको एग्ज़ाम में करने की अप्रोच देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। तो देखिए इसको तो 333 ही लिख देंगे और 33 त्याई कितना हो गया 99, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मतलब पता चलने जा रहा है, हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन फिर भी इसकी मदद से ऐसे, अब वैसे तो इसको वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 333 लिखा और 99 लिखा, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। तो एक अच्छा तरीका देखिए, जब भी ये कोई नंबर जो बाद वाला नंबर हो या पहले वाला नंबर हो वो 100 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, ठीक है। तो उसको करने का एक तरीका देखिए कि 333 तो ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके में इस मल्टीप्लाई से कम समय लगेगा अगर हम इस तरीके में एक्सपर्ट हो जाएं थोड़ा सा, तो एक दो क्वेश्चन कर लें ऐसे। तो 333 ऐसे ही लिखा। अब जो 100 के पास है 99 को हम उसको 100 के रिलेशन में लिख लें। 99 कब आएगा, 99 को हम 100 - 1 लिख देंगे। ऐसे ही 98 होता तो हम 100 - 2 लिख देते, ठीक है। तो हम 99 को लिख देंगे 100 - 1, ये तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमें पता है 100 - 1 लिखेंगे तो हम इस लाइन को लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट इसके बाद क्या होगा देखिए, 333 को इससे गुणा करेंगे क्योंकि ब्रैकेट बंद है ना, तो ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो पहले इससे गुणा होगा फिर इससे गुणा होगा। तो यहाँ पर तो हम लिख के समझा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे करना है वो भी बता रहे हैं। 333 को इससे गुणा करेंगे 100 से, तो लास्ट में 2 0 लग जाएंगे, और 333 को 1 से करेंगे तो -333 हो जाएगा। अब हमें इसमें से ये घटा देना है, इसमें से घटा देना है। 10 में से 3 गया 7 बचा, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया 6 बचा। 67 लास्ट में आ रहा है किसी में, ये पहले वाले में ही आ रहा है, तो हम आगे करेंगे ही नहीं। अब एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, जैसे हमें मिला यहाँ पर हमने देखा 33 - 99, यहाँ पर हमने देखा 33 - 99 और ये 303। अब हमने देखा 99 को मन ही मन में सोचा जब हम 100 - 1 लिखेंगे तो पहले ये 100 से गुणा होगा, तो हम डायरेक्ट इसके पीछे 100 लगा लेंगे, और फिर ये 1 से गुणा होगा और माइनस हो जाएगा, तो 333 1 से माइनस करने पर 333 ही रहेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर नीचे 333 लिख दिए और माइनस कर दिए, और पूरा निकालना भी नहीं है, जितने में हमें आंसर पता चल रहा है उतने में टिक लगा दिया। अब इसी से जुड़ता जुड़ता जो ये कॉन्सेप्ट हमने समझा, इसी से जुड़ता हुआ एक और क्वेश्चन ढूंढते हैं, पहले उसको करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे अगले टाइप के। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 7892.35 गुणे 99.9, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान पूछा है, देखिए पॉइंट में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नॉर्मली बच्चों को करना होगा, तो बच्चे क्या करेंगे कि पहले ये लिखा ऊपर, फिर ये 999 नीचे लिखा, फिर मल्टीप्लाई करना शुरू किया, पहले इससे कर रहे हैं फिर उससे कर रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा दूसरी सोच अपनानी है समय बचाने के लिए। 7892.35 ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको देखिए 99.9 को क्या लिखेंगे, 99.9 मतलब 100 - 0.1, ठीक है, 100 - 0.1। 99 होता तो 100 - 1 लिखते। अब 100 - 0.1 देख लीजिए चाहे तो करके, 100 माइनस इसमें 0.1 घटा दें। देखिए 100 में पॉइंट कहाँ पे है, लास्ट में है, कहीं नहीं होता तो लास्ट में पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं। इसमें से 0.1 माइनस करके देखें, 10 में से 1 गया 9, ये बचा 9 में से 0 गया 9, और ये भी 9, 99.9 आ रहा है। तो कुल मिला के 100 में से 0.1 कम था, तो हमने 99.9 को लिख लेना है 100 - 0.1। अब देखिए वैसे इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लगता है, लेकिन और हमें कितने टेबल पढ़ने पड़ते, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको हम 100 से गुणा करेंगे। अब ये इससे गुणा होगा और ये फिर दोबारा इससे होगा, जब इससे ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7892.35 को सब 100 से गुणा करेंगे। देखिए 2 0 हैं और यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, तो जब मल्टीप्लाई होता है ऐसा 2 तो वो पॉइंट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 235, पॉइंट हट जाएगा। कैसे हटेगा, उसको हटने का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि क्यों हट जाता है। जैसे लिखा हुआ है 7.25 और इसको हमें 100 से गुणा करना है, तो देखिए पॉइंट हटाने का तरीका मैंने बताया था ना कि बटे में
1 लगाते हैं और जितने नंबर के बाद पॉइंट होता है, कितने के बाद है, 1 2, उसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो एक अलग नंबर है, सिर्फ जो नंबर होगा उसका देखेंगे, वो मल्टीप्लाई के बाद है तो वो अलग नंबर माना जाएगा। तो 7.25 इंटू 100 लिखा था, तो इसका आंसर आएगा 725। कैसे आएगा, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं और 2 के ही बाद पॉइंट है, तो वो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन कैंसिल कैसे हुए वो हम समझ रहे हैं कि 7.25 में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 के बाद 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 725। अब ये पॉइंट हट जाएगा, हो जाएगा 725 गुणे बटे में 100, वो ऐसे ही लगा रहेगा, और ये 100 कट जाएगा, 725 ही आया। वही उधर भी हम डायरेक्ट ले रहे हैं कि जब 2 ज़ीरो हों और वो पॉइंट वाले से मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें भी 2 ज़ीरो हों, तो कुल मिला के जितने नंबर के बाद पॉइंट होगा उतने ज़ीरो उससे एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है, उतने के बाद पॉइंट हट जाता है। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो थे, यहाँ 2 के बाद पॉइंट था, तो ये चाहे तो पॉइंट हटा के नीचे 2 ज़ीरो बढ़ाइए, उससे 100 को काटिए, या डायरेक्ट ही कर लीजिए कि 2 ज़ीरो हैं तो वो पॉइंट हटा दीजिए। ये हो गया 7892.35 माइनस, अब ये नंबर जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 से मल्टीप्लाई होके वही नंबर रहता है कोई भी, 78935 है, 78935। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट का क्या होगा, यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, तो अब क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई करने पर जो आया उसमें 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा। मतलब जैसे ये लिखा हुआ है 7.2 और ये लिखा हुआ है 35.356। अब देखिए यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है, पीछे से जोड़ते हैं इकाई की तरफ से, यहाँ से 3 के बाद पॉइंट है और यहाँ से 1 के बाद है, तो टोटल 4 हो गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने पर जो भी आया, मान लीजिए ये आया, इसमें हम 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। और नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 72 को इससे पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उसमें 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो उस तरीके से जब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 1 है, पॉइंट को हटा के माने तो 1 ही है, तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सेम वही नंबर हो गया। पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, 1 इसमें था और 2 इसमें था, तो 3 के बाद, मतलब यहाँ पे लग जाएगा। तो अब हमें इसमें से ये घटाना है, इसको इसके नीचे लिख देते हैं। पहली बात तो यहाँ पर पॉइंट, इसमें पॉइंट कहाँ है, लास्ट में है 0.0, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें। अब ये कितना 789 पॉइंट, यहाँ पर 0 और बढ़ा लेते हैं थोड़े से, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, 2 3 5, इसमें से इसको घटाना है। 10 में से 5 गया 6, सॉरी 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया था 4, क्योंकि इसी ने सबको हासिल दिया, तो ये 4 हो गया था, तो इधर से हासिल लिया। 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 2, उधर से एक हासिल लिया 12, 12 में से 8 गया 4। देखिए 45.6765 आ रहा है, किसी में 2 में आ रहा है, तो थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। 12 में से 4 गया 8 गया 4, ये हो गया 1, उधर से एक हासिल लिया, 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 8, तो 8445 पॉइंट। अभी आगे भी है लेकिन हम देख रहे हैं ये किसी में मैच हो रहा है, हाँ इसमें मैच हो रहा है 8445, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वैसे हम मल्टीप्लाई करते तो बहुत लंबा करना पड़ता, इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये और जल्दी हो जाएगा। यहाँ तो मैंने समझा के बताया इसलिए टाइम लगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना 7892 मल्टीप्लाई 998 मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो यूजुअली क्या करना होगा, 7892 और नीचे 998, फिर पढ़िए शुरू करना टेबल इसका, ऐसे 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 जोड़ी जाड़िए। लेकिन हमें इसको कैसे करना है, ये हो जाएगा 7892, इसको 998 को लिख देंगे 1000 माइनस 2, 1000 में से 2, उसको नियरेस्ट ऐसे नंबर के पास लाना है, जैसे 100 10 1000 इस टाइप के आसपास। अभी ये कम कर रहे हैं, अभी ज़्यादा वाला भी ऐसे कर सकते हैं, उसको भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 7892 और 3 0 हैं तो 3 0 लग जाएंगे। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दुगना हो जाएगा, और उसमें से जो भी आएगा वो इसमें से घटाना होगा, तो हम डायरेक्ट इसके नीचे लिख देते हैं घटा के, 2 दूनी 4, 2 9 18 के 8, एक बचा हासिल, 2 8 16 और 1 17, एक बचा हासिल, 2 7 14 और 1 15। इसमें से हम घटाना शुरू कर दें, जहां हमें लास्ट के 4-5 डिजिट मैच मिले ऑप्शन से उस पर टिक कर दिया।
वन और मल्टीप्लाई करते तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता, ज़्यादा समय लगता। ठीक है, अब इसी तरह का एक प्लस वाला देखते हैं। अगर ये लिखा हुआ है 600, इसको मल्टीप्लाई करना है अगर, ठीक है, इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे जिनको मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि अब मल्टीप्लाई करना शुरू किया ऐसे 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 जोड़ा जाड़ा, लेकिन एक तरीका वो जो है हम लोगों ने अभी पढ़ा उससे कैसे करेंगे 6652। अब यहाँ पर इसको 100 से रिलेट करेंगे तो क्या लिख देंगे 100 + 1 लिख देंगे। अब ये पहले 100 से गुणा होगा, फिर ये 1 से गुणा होगा। जब ये 100 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 6652, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा। 6652 1 से गुणा हो जाएगा, सॉरी इसके आगे 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और लग जाएंगे। अब ये 1 से गुणा हो जाएगा तो यही रहेगा 6652। ठीक है, तो ये ऐसे खुल जाता है, ये पहले इससे होता है फिर ये इससे होता है। अब हमें एग्ज़ाम में डायरेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमको ये मिला ये, अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 665200, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होके कोई नंबर वही रहता है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट उसको उसके नीचे लिख दें 6652 और यहाँ पर प्लस कर दें 2 5 6 2 8 5 6 11, 1 बचा हासिल 7 6, ये आंसर आ गया। और मल्टीप्लाई करते तो इससे ज़्यादा समय लगता थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 20111 3 बार गुणे 21 गुणे 11। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और ये बड़े बड़े नंबर जो हैं वो ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसको वो मल्टीप्लाई करना है इनको। तो देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो वैसा कुछ है नहीं 100 वाला, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसमें देखिए ट्रिक लगाई जा सकती है। वो ये है कि देखिए जब किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है ना 11, तो उसकी ख़ास बात देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है 798 × 11, ये नंबर किसी को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया, वो जितनी देर में मल्टीप्लाई करेगा उससे कम देर में आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 798 लिखा, अब आप एक प्लेस इधर शिफ्ट करके 798 लिख दो और इसको जोड़ दो 8 9 8 17 के साथ, एक बचा हासिल 8 9 17 के साथ एक बचा हासिल 8, ये आ गया, मल्टीप्लाई किए बिना ये आ गया। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है कि जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, फिर क्रॉस लगाते हैं और उसके बाद फिर 1 से करते हैं तो वो अगले स्टेप पे जाता है, तो हमने उसको डायरेक्ट लिख लिया। तो वैसे केस में यहाँ पर देखिए हम बड़े नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 11 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई करने के बजाय हम ऐसे लिख लें, निकाल लें, कैसे कि 20111, अब एक प्लेस इधर शिफ्ट करके लिख लें 20111 1 2 2 1 2 2, 11 को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, ये हमने जल्दी से निकाल लिया बिना मल्टीप्लाई किए। ठीक है, कैलकुलेटर से निकाल के देखिएगा यही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 21 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करने के लिए अब क्या करेंगे, तो अब तो वही है कि 20 कितना आया, ये 2 2 1 2 2 1, इसको या तो हम 21 से मल्टीप्लाई करें ऐसे करके फिर जोड़ें, लेकिन इसका भी तरीका देखिए, 21 को हम लिख लें 20 + 1 लिख लें, 20 + 1 लिख लेंगे, तो जब ये नंबर 20 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए पहली बात तो ज़ीरो लगा रहेगा, किसी नंबर से लास्ट में ज़ीरो तो ज़ीरो लग जाएगा, अब 2 से सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये तो सिंपल वाले हैं, देखिए 2 एकम 2, ये 4 ये 4 ये 2 ये 4 ये 4 हो गया। अब यही नंबर इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर हो जाएगा, तो हम इसको इसके नीचे लिख दें, क्योंकि 22,000 ये 2,21,221 है, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर वही रहेगा और जुड़ जाएगा, तो हम उसको डायरेक्ट उसके नीचे लिख दें 1 2 2 1 2 2, जोड़ दें इनको 1 4
6 5 और भी जोड़ सकते हैं आगे, लेकिन देखें क्या किसी में 5 6 4 1 आ रहा है। 5 6 4 1 सिर्फ इसमें आ रहा है ए में। ये हमारा आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर है भी सही, हाँ 5 का ए ही है। तो देखिए ये कुछ तरीके हैं जिनमें हम नंबर को तोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, और तोड़ के मतलब ऐसे कर लेते हैं, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने से बच जाते हैं। और मल्टीप्लाई एग्ज़ाम में जब बच्चा जल्दी जल्दी करता है ना, तो उसमें कभी कदार टेबल पढ़ने में या हासिल जोड़ने में दिक्कत हो जाती है, और एक नंबर छूटा तो फिर गया पूरा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, मल्टीप्लाई करने से बचना है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 916 गुणे ये गुणे 3 बराबर 214 344, ठीक है। अब सेम यही जैसे ऐसा क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, हमें पता है कि इसका मान निकालना है, तो इन दोनों नंबर को नीचे भेजना पड़ेगा और वो कट जाएंगे। तो हम यहीं से डायरेक्ट काटना शुरू कर दें, क्यों नीचे भेजें। तो देखिए ये 3 से कट रहा है क्या, देखते हैं। 2 1 3 3 4 7 3 10 10 और ये 4 14 4 18, हाँ कट रहा है 18, क्योंकि 3 के टेबल में आता है। तो डायरेक्ट 3 से काटे, 3 7 21। अब एक बार में 2 नंबर ले लिए, इसके बाद अब एक बार में एक ही नंबर लेना है। 3 7 21, 3 एकम 3 1 बचा, 3 चौको 12 1 बचा, फिर 3 चौको 12 फिर 2 बचा, 3 अट्ठे 24। अब 916 को इससे काटना है। 916 में ये देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 9 6 15 और एक 16, 16 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये इससे नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हमें इसको इससे काटना है, तो किससे कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7 2 बचा, 7 त्रिक 21, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 अट्ठे 88 3 बचा, 11 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट। 13 से देखते हैं, 13 74, 13 7 91, नहीं 13 से भी नहीं कटेगा। 17 17 34 17 25 85 85 6, 17 से भी नहीं कटेगा। तो ये किससे कटेगा, अरे सॉरी, ये तो लास्ट में 8 है और इसमें 6 है, तो 2 से तो कट ही रहा है। 2 से काट सकते हैं, 2 से क्या 4 से भी काट सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 48 है और लास्ट में 16 है। 4 से काटने के लिए लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए, तो दोनों कट रहे हैं। तो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया, 3 बचा, 4 9 36, इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। अब ये 229 को इससे हमें भाग देना है, ठीक है। तो अब 229 तो किससे कटेगा, 229 तो मुझे लग रहा है किसी के टेबल में नहीं आता। 13 एकम 13 और 7 9, नहीं 229 तो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसको डायरेक्ट ऐसा करते हैं, काट लेते हैं। तो 229 को हम भाग करें 178, हो सकता है कोई तरीका हो, लेकिन हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो एग्ज़ाम ऐसी कंडीशन में हम एग्ज़ाम में क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग कर लें 200। अब जितना समय लगाएंगे सोचने में कि 229 को कैसे काटें, उतनी जल्दी से भाग कर लें। तो भाग करने के लिए क्या सोचना है कि हमें जितने तक का टेबल आता है, कितने तक का आता है, जैसे हमें 2 का आता है, तो देखिए 2 का 22 का नहीं आता, हमें 2 का आता है। तो हम पीछे के 2 नंबर बच रहे हैं ना, तो पीछे के 2 नंबर हाइड करिए और इधर भी पीछे के 2 नंबर हाइड करिए, दोनों तरफ पीछे के 2 नंबर हाइड करिए। तो अब ये हो गया 2 और ये हो गया 178। तो 2 से हम मान लीजिए ये हमें दिया होता कि 2 और 178 ऐसे भाग करना होता, तो हम क्या पढ़ते, क्या करते, 2 का पहाड़ा पढ़ते 17 के लिए, 2 अट्ठे 16 पढ़ते, उस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम 229 को 8 से हमें यहाँ पे करना चाहिए। तो 229 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 के बाद 2 9 भी है और यहाँ पर 178 है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लें, मतलब कम कर लें। 279 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 9 63 के 3, 6 बचा हासिल, 7 दूनी 14, 14 6 20 के 0, 2 बचा हासिल, 7 दूनी 14 2 16, 1603। तो 229 सत्ते 16 0 3, 6 में से 3 गया 3, 8
7 में से 6 गया 183 आया। ये 229 से कम आया, इसका मतलब हमने सही किया है। अगर ये 229 से ज़्यादा आता तो हमें इसको एक बार और ज़्यादा ले जाना पड़ता। ठीक है, ये चीज़ जो हमने बताई वो ऐसा क्यों, देखिए ये है 2 का टेबल, अगर हम ये 8 बार है, 2 त्याई 6 अगर हम करेंगे तो घटाने पर 2 आया, तो ये उससे 2 से तो बराबर ही आया ना, बराबर आया या ज़्यादा आया, तो हमें इसको एक बार और ले जा सकते हैं, हम 2 चौको 8 ले जा सकते हैं। या यूँ समझिए जैसे 2 दिया है और ये 9 दिया है, तो 2 त्याई हम 6 करें तो घटाने पर कितना आया, 3 आया। जब ये नंबर देखिए 2 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हम एक बार और ले जा सकते हैं, 2 चौको 8 ले जा सकते हैं। अब घटाने पर 1 आएगा, 1 2 से कम आया, इसका मतलब अब सही है। तो यहाँ पर देखिए इससे कम आया था, जब कम आया घटाने पर उस नंबर से, इनमें से ये घटाने पर जो नंबर आया वो उससे कम आया, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब लास्ट में उतारा 2। अब देखिए अब एक बार का खेल है, एक बार करना है। देखिए ऑप्शन जो हमारे पास हैं वो मौजूद हैं, वो देखिए 7 8 6 6, 7 इसमें सिर्फ इसी में आ रहा है, एक मतलब 7 ही आना है, आगे कुछ आएगा यहाँ पे, ये पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, लेकिन 7 हमें सिर्फ एक में ऑप्शन में मिला जा रहा है, तो हम आगे करें ही क्यों, हम इस पर डायरेक्ट टिक लगा दें, हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन जो इस टाइप के दिए जाते हैं, ये बड़े बड़े जानबूझ के इस तरह के दिए जाते हैं, क्योंकि देखने के लिए कि क्या, क्योंकि सारा मैटर तो एग्ज़ाम में टाइम का ही होता है। अब ये क्वेश्चन दिया देखिए 995 बटे में 999 इंटू 999, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये डॉट नहीं है, क्वेश्चन में ये डॉट नहीं, ये भिन्न की तरीके से है। यहाँ पर हम ये 999 को 999 से नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये भिन्न दी हुई है। पहले इसको हम सही करें, जैसे वो दिया होता था ना 2 सही 3/4, तो पहले हम इसको 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें प्लस करते हैं, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 ऐसे कर लेंगे, उसके बाद ही काट सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 999 इंटू 999, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 995 बटे में 999, ये पूरे बटे में आ गया अब, और उधर गुणे में है 999। अब ये 999 इससे कट गया। अब हमें सिर्फ इतना सॉल्व करना है, सिर्फ इतना सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शन में जो दिया हुआ है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसको तो हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम क्या कोई तरीके हैं जिनसे हम बच सकते हैं मल्टीप्लाई करने का। तो देखते हैं उसके ऑप्शन में 4 चीज़ें दी गई हैं, 9 4 6 और 9, 6 और 9। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, मतलब जो नंबर दिए गए ना 99, उसमें लास्ट में हमने सिर्फ इकाई की डिजिट लिखी है यहाँ पे 9 4 6 9, 9 4 6 9। अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ये चीज़ जोड़नी है, इसको हमें लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मल बच्चे के लिए। लेकिन हम कैसे करेंगे, देखिए जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81 आएगा, और आगे भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन हम सिर्फ पीछे का देख रहे हैं। 9 9 81 आएगा, और वहाँ पर प्लस में 995 है बाद में, और भी अब पीछे कुछ नंबर आएंगे, बड़ा सा नंबर आएगा, लेकिन हमने सिर्फ इकाई देखा 9 9 81। अगर हमसे इकाई डिजिट पूछी जाती तो 9 9 81 एक आया लास्ट में, और इधर ऐसे ही लिखा। अब जब ये नंबर इसके नीचे रख के जुड़ेगा तो इकाई के नीचे इकाई रहेगा, तो ये 1 और 5 कितना हो गया, 1 और 5 6, 6 सिर्फ एक ऑप्शन में ही आ रहा है। ऐसा हम वहाँ भी मिलेगा, ऐसा नहीं बुक में है, एग्ज़ाम में भी ऐसा ही मिलेगा। इतना मल्टीप्लाई करने का फुर्सत किसी के पास नहीं है, ना तो वो ऐसा सिखाया जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं बड़ा नंबर होगा कैलकुलेटर ही यूज़ करना है कहीं पे, जब जहाँ पे काम करना है। तो वो आपका लॉजिकल माइंड देखते हैं कि आप इसको कैसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो 5 और 1 6 आ गया, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको जोड़ा भी नहीं, और हमने बता दिया कि हमारा ये आंसर है बी। 7 का देखते हैं। अब ये देखिए 7 का बी है, 7 का बी आ रहा है। अब देखिए इन्होंने कैसे सॉल्व करके बताया है, जो किताब में जो पढ़ा रहे हैं वो।
इन्होंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, फिर ये, अब इन्होंने इसको मल्टीप्लाई, इनको क्या, इनको तो किताब में छापना है, इन्होंने 999 को उससे मल्टीप्लाई करके लिखा है, फिर 99 जोड़ा है, और फिर बाद में इतना लंबा क्वेश्चन अगर बच्चा करेगा एग्ज़ाम में तो कितना समय लगेगा। और वही चीज़ देखिए हम लोगों ने कैसे किया कि हमें उतना समय नहीं लगा, अभी मुझे समझाने में समय लगा, लेकिन अगर मुझे करना होता तो इसमें उतना समय ना लगता। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये भिन्न है, जब भी भिन्न ऐसे होती है तो उसको सही करने के लिए एक बार फिर से समझ लेते हैं दोबारा से। भिन्न को सही करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8 और वो जोड़ देते हैं 11, और वो पूरे में बटे लग जाता है, 4 हो गया। तो वही 999 को 999 से कर लिया, तो 999 गुणे 999 लिख दिया, प्लस वो चीज़ जुड़ जाएगी तो प्लस लिख दिया, और बटे में 999 हो गया। ये पूरा कट गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करने का हमारे पास फुर्सत नहीं है एग्ज़ाम में, तो बस डायरेक्ट इकाई डिजिट 9 81 में लास्ट में 1 आएगा, और जब वो 1 5 के साथ जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। वही यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस के हिसाब से देख लेते हैं कि 1 में से 5 माइनस होने पर कितना आएगा, एक उधर से हासिल लेगा 11 हो जाएगा, और 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर प्लस था, तो 9 81 1 और 5 6, तो हमने डायरेक्ट 6 वाले पे टिक लगा लिया, जिसमें इकाई पे 6 है, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया हुआ है 3.5 मल्टीप्लाई 1.4 अपॉन में 0.7, इसका मान पूछा है। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऊपर नीचे पॉइंट वगैरह होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट बैलेंस करने हैं। पॉइंट बैलेंस कैसे करने हैं कि ऊपर देखिए 1 के बाद पॉइंट है, और इसमें भी 1 के बाद है, 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो अगर नीचे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट हो तो हम पॉइंट कैंसिल कर देंगे। तो नीचे लेकिन 1 ही के बाद है, तो हम क्या करें, नीचे 1 0 बढ़ा लें, हमेशा 0 से ही बैलेंसिंग करनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 के बाद पॉइंट हो गया, अब यहाँ पर 1 के बाद, और यहाँ पर 1 के बाद 1 1 2, और यहाँ पर भी 1 1 के बाद 2, तो क्या हुआ, अब ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये नंबर ट्रीट होगा ऐसे, अब ये माना जाएगा कि ये ऐसे लिखा हुआ है, पॉइंट हट गए। ऐसा हुआ कि पॉइंट कैसे कैंसिल होते हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ेगा, 1 के आगे 0 लगेगा, वही जब नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 2 0 लगेंगे, तो वो 10 और ऊपर का ये 10 और ऊपर का 10, 10 10 का मल्टीप्लाई नीचे वाले 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट हट जाते हैं। फिलहाल हमें ये करना है कि ऊपर जितने के बाद पॉइंट है, नीचे उतने के बाद पॉइंट बैलेंस कर लें, उसके बाद उनको कैंसिल कर दें। अब ये नंबर माने जाएंगे। अब देखिए 35 दूनी 70, 2 सत्ते 14, आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 7, 9 का सी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। (2.8 into 4.5 minus 1.71 डिवाइड बाई 1.9। ठीक है, अब देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक रास्ता दिया होता है उसको सही हल के तरीके से करने के लिए। यहाँ पर तो ये सिंपल मल्टीप्लाई है, इनमें कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होते हैं, पॉइंट मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसमें 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो हम पहले 28 और 45 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। 45 लिखा और 28 लिखा, इसको मल्टीप्लाई करना है। सिंगल लाइन में कैसे करते थे, 5 8 40 के 0, 4 बचा हासिल, 5 दूनी 10 और 8 चौक 32, 10 और 32 कितना हो गया, 42, 42 और 4 हासिल था, 42 और 4 46, 46 के 6, 4 बचा हासिल, 4 दूनी 8, 8 4 12, इसको मल्टीप्लाई करने पर आया 1260, 1260 लिखा। पॉइंट 1 के बाद है, इधर 1 के बाद है, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये 12.60 माइनस, यहाँ पर डिवाइड है 1.71 डिवाइड में 1.9। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, तो
तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर भी 2 के बाद कर लेंगे। अब यहाँ पर भी 2 के बाद हो गया, यहाँ भी 2 के बाद, अब इनका पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब ये माना जाएगा कि ये 171 है और ये माना जाएगा ये 190 है। अब इसको काटते हैं, देखिए 19 एकम 19, 19 नवैया 171। ठीक है, तो कितना आ गया 9/10। ठीक है, तो ये आ गया 12.60 माइनस इसको काटने पर यहाँ पर ये आया 9/10। 9/10 में देखिए यहाँ पर एक ज़ीरो है, ज़ीरो हटाएंगे तो ऊपर के बाद पॉइंट लग जाएगा। 9/10 को 0.9 लिख लेंगे। 776/100 होता तो नीचे के 2 ज़ीरो हटा के 2 के बाद पॉइंट लग जाता, ये हो जाता 7.76। भाग करने पर यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैनेज कर लिया इसको, ये हो गया 12.60, इसमें से घटाएंगे 0.9 हो जाएगा, ये 10 हट गया यहाँ से। अब इसमें से 100 घटा लें, 60 में से 9 जाएगा, लास्ट में 60 है, 60 में से 9 जाएगा, लिख लेते हैं ना सीधे 0.9, 16 में से 9 गया 7, पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, देख लें पहले इतने में काम चल रहा है क्या, पॉइंट के बाद 7 तीनों में आ रहा है, तो आगे करना पड़ेगा। ये हो गया 11.7, 11.7 ये आया 70, इसको 11.7 ही लिखा मिलेगा क्योंकि उधर का जीरो जो खुला हो पॉइंट के साथ वो माना नहीं जाता, तो 11.7 ये हमारा आंसर आ गया। ये किताब में छोटा छोटा बहुत लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a गुणे b बराबर a प्लस b प्लस a अपॉन b, तो 9 गुणे 3 का मान बताना है। अगर a गुणे b का मतलब ये है तो 9 गुणे 3 का मान बताइए। ठीक है, तो जैसे ए बी को इन्होंने ऐसे लिख दिया वैसे हम इसको a और इसको b मान लें, हम ऐसे लिख दें, a की जगह पर 9, b की जगह पर 3, तो ये हो गया a की जगह पर 9 प्लस 3 प्लस a बटे b, तो 9/3। ठीक, 9 3 11 12 प्लस 3 3 9 3 आया, 12 3 14, आंसर। ओ गलत हो गया, 14 नहीं आया, 14 आएगा कैसे, हम लोगों ने जोड़ा ही, 12 3 15 होता है, 15। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिया हुआ है ये 1 - 2 ब्रैकेट में 1 - 2, इसका मान बताना है। अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, छोटे वाले, जब 2 ब्रैकेट मिलते हैं तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया जाएगा। 1 - 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये प्लस है, कुछ नहीं होता प्लस मानते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 में माइनस हो जाएगा तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 2, ये हो गया, बड़ा ब्रैकेट ऐसे ही लग गया। अब यहाँ देखिए, अब ये खुलेगा, 2 के बीच, 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई माना जाता है, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होता है तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होता है, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो पाता है। 1 माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, 1 + 2 = 3, आंसर ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 कि x × y = x² + y² + xy, तो 8 × 5 का मान बताइए, इसका मान पूछा है। तो जैसे ये है, अगर इसका मतलब ये है तो आप 8 × 5 का मान बताइए, तो x जहाँ पर x है वहाँ पर हम 8 रख देंगे, जहाँ पर y है वहाँ 5 रख देंगे,
तो 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8 गुणे 5 एक्स वाई, मतलब यहाँ पर गुणा माना जाएगा। 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। जब हमें जोड़ना ही है तो हम डायरेक्ट पहली बार में ना नीचे लिखें। और 8 पंचे 40, 5 4 9, 6 2 8 4 12, 129। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि 18 सही 3/4 में कितने 1/2 हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 सही 1/4 में कितने 1/2 हैं, ये पूछा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो इसको भिन्न को वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 को 18 से गुणा करेंगे तो 18 चौको 72 हो गया है। 72 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75। 75/4 में कितने 1/2 हैं। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजनिंग लग रहा है कि कैसे निकालेंगे। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक अलग नंबर, अदर नंबर के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे पूछा गया कि 50 में कितने 5 हैं। 50 रुपये हैं आपके पास और सब 5 के सिक्के हैं। तो अगर हमसे पूछा गया 50 में कितने 5 हैं, ठीक है, तो 10 होंगे। 50 रुपये हैं, 5 के सिक्के हैं तो 10 सिक्के होंगे। तो 50 में कितने 5 हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में अपना छोटा नंबर सेट कर दीजिए 10 रुपये। अगर पूछा है 10 में कितने 2 हैं, ठीक है, तो 10 में कितने 2 के सिक्के आएंगे, 5 आएंगे। लेकिन ये 5 निकलेगा कैसे, यहीं से पता चल रहा है कि हम जब 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इसीलिए हम वही काम यहाँ पर भी कर दें बड़े नंबर में इनके। तो हम ये निकालने के लिए 75/4 में भाग कर दें 1/2 से। ठीक है, अब जब मैंने आपको बताया था शायद पिछले वाले वीडियो में कि जब भी कभी जैसे ये 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है, जब कभी ये चीज़ यहाँ पर ऐसी हो जाती है कि ऊपर नंबर की जगह ऊपर एक भिन्न हो और नीचे वाले नंबर की जगह नीचे भी भिन्न हो, तो क्या होता है कि जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है। तो 75 गुणे 2 हो जाएगा और नीचे 4 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये आ गया 75 बटे में 2 एकम 2, 75/2 आ गया। ठीक है, 75/2 आ गया। अब हम 2 से इसको भाग कर देंगे। 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, पॉइंट लग जाएगा 0, 2 पंचे 10। इसका मतलब 37.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 37.5 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमने सही किया है। आंसर देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ गया ये, अच्छा ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। यहाँ पर 1/2 नहीं है, 1/12 है। आंसर में जो सॉल्व किया है वहाँ पे 1/12 लिखा हुआ है। तो हम एक बार 1/12 करके कर लेते हैं। तो जो हमने निकाला ये सही निकाला। एक बार अब ये इनका मिस प्रिंट है तो इनके हिसाब से भी कर लेते हैं। पूछा गया है 18 सही 3/4 में कितने 1/12 हैं। बुक में 2 लिखा हुआ है, तो सेम वही करना है जो पहले किया था। इसको इससे किया तो कितना आया 75/4 और बटे में हो जाएगा 1/12। तो 12 ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 इससे हो जाएगा। तो ये हो गया 75 गुणे 12 बटे में 4 गुणे 1। तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12, नीचे 1 वैसे ही रहेगा। अब 75 त्याई होता है 225 और बटे में 1 ही रहेगा, तो बटे का 1 तो छोड़ सकते हैं। तो 225 हमारा आंसर हो गया। 225, हाँ अब आ रहा है 225। इनका क्वेश्चन मिस प्रिंट था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन मिलते रहते हैं तो एक टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे तो जान जाएंगे। हम यहाँ पर तरीका सीख रहे हैं, इस पे बेस्ड प्रैक्टिस भी आप आगे करिएगा, कहीं भी क्वेश्चन मिले प्रीवियस सेट वगैरह में कहीं भी। अब इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, देखने में लग रहा है ये इसको इससे भाग करना है, लेकिन इसको कैसे करेंगे, ये तो इससे जुड़ा हुआ है। अब इसमें से पहले किसको करेंगे, तो हम इधर से शुरू करेंगे करना, ठीक है। पहले इसमें से ये भाग करेंगे 8, फिर जो आएगा उसको 9 से भाग करेंगे, फिर जो आएगा उसको 10 से करेंगे। तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हमें इसको कैसे करना है, एग्ज़ाम में क्या अप्रोच होगी। तो 8 से इसको भाग करना है, तो हम यही डायरेक्ट भाग करना और काटना एक ही चीज़ होती है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट देखिए काटते हैं। लेकिन पहले हमें ये माइंडसेट बनाना है कि हमें पहले 8 से करना है, फिर जो आएगा उसको हम 9 से करेंगे, फिर जो आएगा उसको 10 से करेंगे। और 10 से भाग देने का कॉन्सेप्ट पता है, सीधा सा होता है। जैसे 720 है, ये है मान लीजिए, इसको हमें 10 से भाग देना है, तो भाग देने के लिए एक जीरो है ना, यहाँ एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, भाग देने पर ये आएगा 720.5, ठीक है। चलिए फ़िलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। इसको 8 से भाग देना है, मतलब 8 से काटना है। तो 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। अब ये एक बार में 2 नंबर हो गए। अब अगली बार में 8 चौको 32 नहीं लेंगे, एक बार में 2 नंबर हो सकते हैं, अगली बार में एक ही रहेगा हमेशा। अब 8 3 को ले जाना है, 8 एकम 8 ज़्यादा हो रहा है, तो 8 0 0। अब 3 बचा, 3 में से 0 गया, 3 बचा। अब 8 चौको 32 हो गया और ये 0। अब ये 8 से भाग हो गया। अब ये जो आया ना, इसको हमें 9 से भाग करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं एग्ज़ाम में, अभी तो हम लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, एग्ज़ाम में डायरेक्ट 9 से भाग कर देंगे। याद रखेंगे माइंड में, 9 को इससे भाग करना है। अब तो 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, 5 बचा, 9 छंग 54, 0। अब इसको हमें 10 से भाग करना है, ठीक है। तो 560 बटे में 10 आएगा, कितना आ गया, 56 बटे में 1 छोड़ दिया जाता है, 56 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 56 आ रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इन्होंने जो व्याख्यात्मक हल दिए हैं, ये सब इन्होंने बिल्कुल कैलकुलेटर वाले दिए हैं, कुछ मतलब कोई रहम नहीं किया है, सब मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसको वैसे ही करना है, गुणा विदाउट मतलब भेड़ की तरह। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। ऐसा क्वेश्चन अच्छा है, नया आया है, नया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना होता है उसको देख लेते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों साल, 18 और 19 दोनों में। इसका मान पूछा है। तो देखिए, जब भी कभी अंडर रूट के अंदर पॉइंट मिलेगा, इस तरह का नंबर आएगा, तो 99.9% या 100% पूरे चांस है कि जो अंदर नंबर दिया है वो किसी का स्क्वायर ही होगा। इसके लिए हमें स्क्वायर याद होना ज़रूरी है। अब अंडर रूट का क्या कॉन्सेप्ट बताया था हम लोगों ने, कि अंडर रूट के अंदर चाहे जैसे ये लिखा हुआ है 10 गुणे 10, तो वो दो जो 10 होते हैं वो बाहर एक 10 बन के आते हैं। वो कैसे आते हैं, वो 10 का स्क्वायर हो जाता है, 10 गुणे 10 मतलब 10 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, 10 आ गया। अब यही चीज़ अगर ऐसे लिखी हुई है 1/10 गुणे 1/10, तो हम ये बाहर 1/10 एक बार आ जाएगा। अब इस चीज़ को समझिए, एक चीज़ और समझिए, थोड़े से कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं क्वेश्चन से हटके, क्योंकि वो आगे के क्वेश्चंस में यूज़ आ सकते हैं। अब अगर जैसे ये लिखा हुआ है 64 बटे में 100, तो देखिए 64 8 का होता है, तो हम डायरेक्ट 8 को बाहर ले आए। 100 किसका होता है, 10 का होता है, 10 को डायरेक्ट बाहर ले आए। लेकिन एग्ज़ाम में क्या दिया होगा, 0.8 दिया होगा। वो कैसे, क्योंकि इधर का 0 हटाया, उधर पॉइंट, इधर का 0 हटाया, एक 0 है ना, तो हटाया तो उधर एक के बाद पॉइंट लग गया, 0.8, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक चीज़ और देखिए ध्यान से बिल्कुल ध्यान से, 125 बटे में अगर ये लिखा हुआ है, तो देखिए 125 5 का होता है, नहीं सॉरी 25 लिखा हुआ है, 25 5 का होता है, और ये किसका होता है। यहाँ पर भी 0 को आप पेयर में डिवाइड कर लो ना, 4 0 हैं
तो बाहर 4 का आधा निकालो, 2 ज़ीरो, ये निकालिए। क्यों? क्योंकि 4 ज़ीरो हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 ज़ीरो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यही आ जाएगा, तो ये दो बाहर 1 बन के आ जाएंगे। तो नंबर जितने अगर ये से ज़ीरो वाले नंबर मिलते हैं तो उनका ज़ीरो डिवाइड करके आप निकालिए, बशर्ते 1 लिखा हो उसमें तब, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है, जैसे ये अंडर रूट के अंदर 4000 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 40,000, तो देखिए 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो ये बाहर आएंगे 2 बन के, 2 ज़ीरो का पेयर 1 बन के, 2 ज़ीरो का पेयर 1 बन के, 4 किसका होता है? 2 का, ये आ गया आंसर। सेम यही कॉन्सेप्ट पॉइंट में भी फॉलो होता है। अगर ये लिखा हुआ है कि 1440, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है 0.144, ठीक है, 0। तो देखिए पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है, तो बाहर जो भी आएगा ना वो उसमें 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 4 के बाद पॉइंट है तो बाहर जो आएगा उसमें 2 के बाद पॉइंट लगेगा। हाफ करना है। कैसे 2 के बाद लगेगा? क्योंकि जब हम इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 ज़ीरो बढ़ाएंगे, और जब 4 ज़ीरो बढ़ाएंगे तो नीचे बाहर वो क्या निकलेगा? 2 ज़ीरो निकलेगा बाहर, और जब वो 2 ज़ीरो निकलेगा तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हमें ये सब करने से बढ़िया हम डायरेक्ट ये करें कि अंदर जितने के बाद पॉइंट है उसका आधा बाहर निकाल ले जाएं। अब ये हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। जो 625 होता है, ये इसका मान पूछा है इन्होंने। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 उधर से देखते हैं, 4 नंबर के बाद पॉइंट हैं, तो ये माइंड बना लीजिए कि बाहर जो भी नंबर निकलेगा उसमें, इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक लंबा तरीका और एक छोटा तरीका। लंबा तरीका ये है कि ये 0 पॉइंट था तो इसको हमने पॉइंट हटाया और नीचे 1 2 3 4 ज़ीरो थे, तो ये ऊपर हो गया 625 और नीचे 4 ज़ीरो बढ़ा दिए। अब 625 होता है 25 का स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम ले आए 2 ज़ीरो, 4 ज़ीरो थे तो हम 2 ज़ीरो ले आए। अब ये 2 ज़ीरो घट जाएंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25। पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता, अपने आप ज़ीरो बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा जो शॉर्ट तरीका है वो ये है कि यहाँ पर देखिए 4 के बाद पॉइंट था, तो हमें अपने माइंड में बना लेना है 4 का आधा 2 बाहर निकलेगा तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। अब हमें पॉइंट को देखना ही नहीं है, नंबर, सिर्फ नंबर को देखना है। कितने हैं? एक 625 है, आगे के ज़ीरो वैसे भी नहीं माने जाते। 625 है, 625 होता है 25 का, और पॉइंट 4 के बाद है, इसका मतलब बाहर 2 के बाद लगेगा, तो 1 2 मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो आगे एक ज़ीरो बढ़ा लिया। ये हमने डायरेक्ट इसको देख के ये लिखा आंसर, ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25, ये 0.25 ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो थोड़ा सा करने में बुक में छोटा है, हो सकता है वीडियो में आ ना रहा हो, इसलिए हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, मतलब उस पर लिखेंगे 900 प्लस 0.09। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 18-19 के पेपर में। 0.1 2 3 4 5 9 ये लिखा हुआ है, इसका मान पूछा गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही पता है कि चला कि इसमें से जो भी निकलेगा उसको जोड़ना है। तो जो हम निकाल के लिखेंगे ना उसको डायरेक्ट हम जोड़ने की कंडीशन में ही लिखेंगे। देखिए 900 में 2 ज़ीरो हैं पीछे से खुले हुए, तो 900 को हम 9 गुणे 100 भी लिख सकते हैं, तो 9 अलग निकलेगा, 100 अलग निकलेगा। 100 10 का होता है और 9 3 का होता है, तो हम इसको डायरेक्ट निकालें ना। 9 किसका होता है? 9 होता है 3 का, तो बाहर 3 ले आए, और 2 ज़ीरो हैं तो बाहर 1 ज़ीरो ले आए, 30 हो गया। तो इसका मतलब 30। अब अगला जो भी निकलेगा वो इसमें जुड़ेगा। तो अभी तो हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में हम कैसे लिखेंगे कि हम जो है उसको एक जगह लिखते जाएंगे और जो अगला निकालेंगे वो उसके नीचे लिखते जाएंगे, ताकि हम डायरेक्ट जोड़ सकें। लेकिन यहाँ पर अभी हम समझ रहे हैं पहली बार, इसलिए हम थोड़ा लंबे तरीके से ही लिखेंगे समझने के लिए। अब यहाँ पर इसको निकालना है, 2 के बाद 0 है तो बाहर 1 के बाद 0 आए, 1 2 बाहर 1 के बाद आएगा, पॉइंट लगेगा। अब हमें पॉइंट को छोड़ देना है। पॉइंट आपको एज्यूम ना करें, अंदर कितना नंबर है, 9 ही तो लिखा हुआ है। 9 किसका होता है? 3 का। अब 3 बाहर निकल आया, अब हम वापस पॉइंट को लगा दें। पॉइंट 1 के बाद लगना था
तो 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा। डायरेक्ट ऐसे पॉइंट लगता नहीं है, कुछ आगे होना चाहिए तो 0 बढ़ा लिया करते हैं प्लस। अब इसमें से निकालेंगे 9 किसका होता है, 3 का होता है। कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट है, 6 का आधा होता है 3, तो इधर 3 के बाद पॉइंट लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही नंबर है तो हम 2 नंबर बढ़ा लें, यहाँ पे लगा दें, ये हो गया। अब हमें इन तीनों को जोड़ देना है, 30 यहाँ प्लस 30 में 0 कहाँ पे है, कहीं नहीं है, तो लास्ट में ये 0.0 और 0.3 और ये 0.003। देखिए ये 303.03 30.303, ये हमारा आंसर आ गया 3.303 30.303। ठीक है, 17 का डी, लेट मी चेक वंस, 17 का डी, हाँ सही। अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है, ध्यान से समझिएगा इसको। अंडर रूट के अंदर 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 6 प्लस इसके अंडर रूट के अंदर 6। अब ये कितनी बार लिखा है, इन्फिनिटी बार, मतलब अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहली बात तो 6 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 पे बढ़े तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर होता भी तो कितनी बार जोड़ते उसको, यहाँ पर तो अनंत लिखा हुआ है। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो एक चीज़ बिल्कुल मतलब माइंड में बना लीजिए, इसमें तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। कैसे करना है इसको, जो अंदर नंबर लिखा होगा वो किसी पास के 2 नंबर का मल्टीप्लाई होगा। जैसे 6 लिखा है तो 6 किसका मल्टीप्लाई है, 2 गुणे 3, ठीक है। अब ये नंबर ऐसा भी आ सकता है, 4 पंचे 20, तो ये अंडर रूट ऐसे 20 प्लस 20 प्लस 20 ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है अनंत बार, ठीक है। तो ये 4 गुणे 5 होता है 20। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, अंदर ऐसा नंबर लिखा होगा जिसमें पास के 2 नंबर का मल्टीप्लाई लिखा होगा। आपको बस वही दिमाग लगाना है इतना सा कि कौन सा ऐसा, जैसे 20 जो होता है वो 10 गुणे 2 भी होता है, 10 दूनी 20 भी होता है, लेकिन 2 और 10 पास नहीं है। तो आपको सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी है कि ऐसा नंबर ढूंढ के निकालने हैं 2 जो बिल्कुल बगल के नंबर हो, उनको मल्टीप्लाई करने पर अंडर रूट वाला नंबर आ रहा हो। तो अब ये आ गया, जैसे इसमें हमारा 2 गुणे 3 आ गया 6, तो इसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी को आंसर टिक कर देना है बस। तो देखिए 6 का मतलब 2 गुणे 3, माइंड तुरंत मतलब माइंड में आया 2 गुणे 3, जिसमें ये इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन मिलेगा 2 गुणे 3, तो हमने बोला बड़े वाले नंबर को टिक कर देना है, तो बड़े वाले 3 हमारा आंसर, ठीक है। अब इसमें कितना होगा, इसका आंसर कितना आता अगर ये दिया होता, 4 पंचे 20, बड़ा वाला नंबर 5 है तो 5 हमारा आंसर हो जाता है। अब एक बार चेक कर लेते हैं 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का ए आ रहा है, ए 3 सही है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये जो पेयर, ये जो बनाया ना हम लोगों ने अंडर रूट, ये अंडर रूट जब ऐसे बना होगा तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने निकाला, यहाँ पर जब अंडर रूट ऐसे बना होगा तो हमने क्या किया, 3 मतलब 6 जीरो थे तो 3 के बाद निकाला, क्योंकि उसमें 2 का पेयर बनता है तो 6 के 2 टुकड़े करने हैं, तो उस तरह से 3 के बाद पॉइंट आ गया। अगर यहाँ पर वो क्यूब छोटा सा 3 बना होता तो उसका मतलब क्यूब रूट होता है, तो सारा सब कुछ सेम वैसे ही होता है, बस क्यूब रूट वाले में 2 की बजाय 3 के जोड़े बनते हैं। तो जहाँ 6 में बाहर 3 के बाद पॉइंट निकला, अगर यहीं पर क्यूब लगा होता तो 3 के जोड़े बने, तो 6 में 3 के 2 जोड़े बनेंगे, तो उसमें 3 से भाग करके निकालेंगे, मतलब 6 के बाद पॉइंट होगा तो 2 के बाद निकालेंगे, 3 के बाद पॉइंट होगा तो 1 के बाद निकालेंगे, मतलब कुल मिला के उसको 3 से भाग, मतलब ये देखना है कि 3 के कितने जोड़े बनेंगे। अब अच्छा ये हम लोगों ने सीखा ही है। अब ये देखिए क्यूब वाले क्वेश्चन आना शुरू हो गए। पहले एक स्क्वायर वाला और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 0.02 प्लस अंडर रूट में 0.0049। अब देखिए यहाँ पर 2 रूट है
ठीक है। अब 0.02, 2 तो किसी का होता ही नहीं है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4 होता है। तो जब भी कभी ऐसा नंबर मिले तो इसका मतलब वो स्क्वायर नहीं, उसमें कुछ और मामला है। तो उसके लिए अब देखिए ये दिया हुआ है, अब इसको हम पहले अंदर ही हल करें। ये ऐसे ही लिखा रहेगा 0.02। अब इसको ये देखिए अंडर रूट के अंदर एक अंडर रूट है, तो हम पहले इसको सॉल्व करके निकालते हैं, तो ये छोटा वाला अंडर रूट का हट जाएगा। 0.0079, 4 के बाद पॉइंट है ना, तो 4 के बाद पॉइंट है, इसका मतलब 2 के बाद लगेगा पॉइंट आंसर में। तो और अब हमने ये चीज़ एज्यूम कर लिया कि 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। अब हम अंडर रूट में देखें कि वो कौन सा नंबर है, उसको बाहर निकालें। अंदर है 49 होता है 7 का, तो 7 निकलेगा और पॉइंट 2 के बाद लगेगा। तो यहाँ पर लेकिन एक ही नंबर है, तो यहाँ पर हमने एक ज़ीरो बढ़ा लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 के बाद पॉइंट लग गया, ठीक है, आगे एक ज़ीरो बढ़ा लिया, 2 के बाद पॉइंट हो गया। अब हमें इसको इसमें जोड़ देना है। पक्का जोड़ने के बाद कोई ऐसा नंबर बनेगा जो किसी का स्क्वायर होता है। ये चीज़ ऐसे सेट करके दी जाती है एग्ज़ाम में। 0.02 को 0.07 में जोड़ेंगे तो आएगा 0.09। अब देखिए यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। 2 का जोड़ा बनेगा ना, तो 2 के कितने जोड़े बनेंगे, एक ही जोड़ा बनेगा। कुल मिला के आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उसको 2 से डिवाइड कर दें। अंदर 8 आ रहा है, 8 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आया, तो बाहर 4 के बाद पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पर इसमें से 2 है तो बाहर 1 के बाद पॉइंट लगेगा। अब पॉइंट को भूल गए कि पॉइंट है ही नहीं, बचा नंबर 9। 9 में से बाहर निकलेगा 3 और पॉइंट लगेगा 1 के बाद, तो 1 के बाद मतलब 1 के बाद लग गया, तो ये 0.3 है, हमारा आंसर हो गया। आगे 0 बढ़ा लेते हैं, 0.3 हमारा आंसर हो गया। 0.3 हाँ 0.3। ये जल्दी जल्दी में देखिए 0.03 पे टिक ना कर दीजिएगा, 0.3। अब हम लोगों ने ये इतनी देर से जो बकवास की पॉइंट अंडर रूट वगैरह, देखिए मतलब ये क्या ये काम की भी है कि नहीं। ये देखिए ये पेपर है 2019 का, ठीक है। अब इसमें आया हुआ एक क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें आए हुए क्वेश्चन को करते हैं। जब देखिए कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर किसी को पता नहीं होता, छोटे मोटे नंबर का तो जो याद 1 से 25 तक आपको याद करना पड़ेगा, इससे बड़ा कोई नंबर होगा तो वो खुद दे रखे होंगे। अब जैसे इन्होंने देखिए दे रखा है यहाँ पे कि अगर अंडर रूट 29 16 बराबर 54, इसका मतलब इन्होंने आपको बता दिया है कि 29 16 जो है वो 54 का स्क्वायर होता है। अब आइए इनका क्वेश्चन सॉल्व करिए। इन्होंने बोला है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अंडर रूट 29.16 प्लस अंडर रूट 0.2916 प्लस अंडर रूट 0.002916 प्लस अंडर रूट के अंदर 0.4 बार 0.2916। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। अब इन्होंने बता दिया है कि 29 16 54 का होता है। अब हमें क्या करना है, इसमें से कुछ निकलेगा बाहर, इसमें से कुछ निकलेगा बाहर, इसमें से कुछ निकलेगा और सबको हमें जोड़ना होगा। तो एग्ज़ाम की ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल एग्ज़ाम की अप्रोच से करते हैं इसको, क्योंकि नॉर्मली करने का तरीका तो हमने पीछे सीख लिया है। अब देखिए 29 16 में 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है तो बाहर 1 के बाद निकलेगा, 1 के बाद पॉइंट लगेगा। 29 16 होता किसका स्क्वायर है, 54 का, तो हमने सीधा लिखा 54 और 1 के बाद पॉइंट लगना है, तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट मतलब यहाँ लगेगा। अब इसमें भी 29 16 54 का होता है, लेकिन इसमें 2 के बाद पॉइंट लगेगा। तो देखिए 2 के बाद पॉइंट कैसे लगेगा, जब हम 54 लिखेंगे 2 के बाद पॉइंट मतलब यहाँ लगेगा, तो ये 0.54 हो जाएगा, 0.54। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होता है, तो ये जोड़ने के नज़रिए से हम यहाँ लिख रहे हैं। इसमें से ये निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा, 29 16 54 का होता है और कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ 3 के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर तो 2 ही नंबर हैं, तो एक ज़ीरो बढ़ाया, ये कर लिया, तो 0.054 0.054। सेम यही इसमें थोड़ा सा और बढ़ गया, कितना हो गया, यहाँ पर 29 16 54 का हो गया, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 है, मतलब 4 के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर 2 ही नंबर है, तो 2 ज़ीरो और बढ़ा लिए, यहाँ पे पॉइंट अब हो गया 4 के बाद, तो इसका स्क्वायर ये ऐसे निकलेगा बाहर।
इसको भी यहाँ लिख लेते हैं 0.0054। अब इनको जोड़ लेते हैं 4 4 5 9 4 5 9 4 5 9.5 5.9994 ये हमारा आंसर आ गया। और इसको हमने 5.9994 ए आंसर ये दिया हुआ है, टिक कर दिया, एक नंबर सीधे हमारे। ठीक है, तो ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मतलब देखिए उस तरह के क्वेश्चन मिलते भी हैं एग्ज़ाम में। अब आगे आते हैं। अब आगे क्यूब वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है क्यूब रूट, फिर इसके अंदर अंडर रूट 0.00, पहले क्यूब रूट दिया है उसके अंदर अंडर रूट दिया है 0.00729, फिर बाहर प्लस लगा हुआ है, फिर बाहर लगा हुआ है क्यूब रूट 0.008। तो सबसे पहले देखिए ये क्यूब रूट वाला है, यहाँ पर जैसे अभी तक हम 2 2 के जोड़े बना रहे थे, अगर हमें छोटा सा 3 मिला लिखा वहाँ पे मिलेगा तो इसका मतलब क्यूब रूट। अब वहाँ पे हम 3 3 के जोड़े को 1 बना के बाहर निकालेंगे, या 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो 1 के बाहर लगाएंगे, अंदर 6 के बाद लगा होगा तो 6 को 3 से डिवाइड करें 2 आया तो बाहर 2 के बाद लगाएंगे, अंदर 9 के बाद लगा होगा तो 9 को 3 से डिवाइड करें, 9 में 3 3 के 3 जोड़े बनते हैं तो बाहर 3 के बाद पॉइंट लगेगा। कुल मिला के 3 से डिवाइड करना है, उतने के बाद पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट था, इसका मतलब हमें बाहर 1 के बाद लगाना है। और अब पॉइंट को भूल जाते हैं, नंबर पे ध्यान देते हैं। 8 किसका होता है? 2 का, तो बाहर 2 आएगा और 1 के बाद पॉइंट लगेगा मतलब यहाँ लगेगा। तो ये सॉल्व होके ये आ गया। अब इसी तरह हम इसको निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 रूट है, तो 2 रूट होते हैं तो पहले हमें अंदर वाले को करना पड़ेगा, अंदर वाले को कर लेंगे उसके बाद फिर हमें उसको बाहर वाले के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्यूब रूट तो लगा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अंडर रूट है, ये अंदर 2 पेयर वाला है और उसके बाहर जो निकलेगा उसमें 3 पेयर वाला बनेगा, मतलब डबल लगा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अंदर वाले को पहले सॉल्व करें फिर वो बाहर निकाल लें, फिर वो बड़े वाले के अंदर आ जाएगा उसको सॉल्व करेंगे। अब अंदर लिखा हुआ है 0.00729। अब देखिए इसका हमें स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे तो इसके बाहर तो क्यूब लगा नहीं, इसका हमें 2 वाला जोड़ा बनाना है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 के बाद है पॉइंट, क्या नहीं 3 0 लगे हैं, गलत लिख दिया मैंने, 6 के बाद है 1 2 3 4 5 6, मतलब जो इसमें से निकलेगा 6 में 2 2 के जोड़े 3 के बाद पॉइंट लगेगा उसमें। अब हमें पता करना है कि 729 किसका स्क्वायर है, 729 जो है वो किसका स्क्वायर है, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो मुझे तो पता है, जैसे मुझे पता है कि ये 27 का स्क्वायर है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा एग्ज़ाम में कि 729 किसका स्क्वायर है? बाई चांस कोई दूसरा नंबर आ गया तो देखिए उसको किसी छोटे नंबर से काटिए, 3 से काटा मान लीजिए, 3 3 9 सॉरी 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12 और ये 3 3 9, 243 आया। हमने किससे काटा? 3 से, तो 3 को इसके पास गुणे में लगा लें, ठीक है, क्योंकि 243 को 3 से गुणा करेंगे वही आएगा। तो जिस चीज़ से हमने भाग किया उसको गुणे में लगा लें। भाई ये तरीका बता रहे हैं पता करने का। अब फिर से इसको 3 से काटते हैं, क्योंकि अभी भी हमें नहीं पता कि ये किसका स्क्वायर है। फिर से इसको 3 से काटें, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से काटा है तो एक 3 और लगा लें, और एक 3 पहले से लगा था। देखिए 3 के 2 जोड़े मिल गए। अब ये 81 हमें पता है किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 9 81 इसको ऐसे लिख लें। तो ये 2 जोड़े मिल गए, तो इसका मतलब ये 2 जोड़े 1 बनेंगे और ये 2 जोड़े 1 बनेंगे। 9 तिक 27 ही हम बता रहे थे। तो एग्ज़ाम में जब कभी बड़ा नंबर आएगा तो हमें उसको ऐसे तोड़ तोड़ के जोड़े बना के निकाल लेना है। तो इसका मतलब ये 27 का स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, वो क्यूब रूट बाहर वाला ऐसे लगा देते हैं। अब इसको हम खोल रहे हैं, ये देखिए बाहर 1 2 3 4 5 6, बाहर 6 है तो 3 के बाद पॉइंट लगना है।
और ये नंबर, अब हम पॉइंट को भूल गए कि 3 के बाद पॉइंट लगाना है। अब नंबर देखते हैं, 729 27 का स्क्वायर है, हमें 3 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 3 1 2 3, मतलब यहाँ पर एक ज़ीरो और बढ़ा लें, अब लग गया 3 के बाद पॉइंट। और वहाँ पर प्लस में क्या था 0.2 निकला था बाहर। अब इसमें से प्लस में क्या, ये इसमें से बाहर क्या निकलेगा, इसको इसमें जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर अंडर रूट नहीं है। ठीक है, अंडर रूट को अलग ही सॉल्व करना पड़ता है, जब नंबर निकाल लेते हैं तब उसमें जोड़ते हैं। अब 27 3 का क्यूब होता है, तो 3 निकला बाहर। और पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 2 3, 3 के बाद है तो बाहर 1 के बाद लगेगा क्योंकि ये क्यूब रूट है, तो मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा। और बाहर था 0.2, 0.3 में 0.2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 0.5। ये हमारा आंसर होगा 0.5। ठीक है, अब देखिए जो तरीका निकाला था हम लोगों ने, बताया था यहाँ पे कि बड़ा नंबर जिसका स्क्वायर नहीं पता होता है उसको तोड़ तोड़ के निकालते हैं, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया अगला। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, कोई नहीं, 2 पार्ट में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया हुआ है 156 12 प्लस, अब अंडर रूट की लिमिट भी देखिएगा कहाँ तक लगा हुआ है। अगला अंडर रूट जो है ना वो ऐसे लगा है, ये है 154 प्लस अगला अंडर रूट इसके अंदर है 225, ये हिसाब किताब है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका आंसर हम आपको बताएं कितना आएगा बिना सॉल्व किए, फिर हम आगे देखते हैं। इसका आंसर आएगा 125। अब मैंने देखा नहीं है, कसम से आंसर नहीं देखा है, हम ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कैसे आएगा। हो सकता है हम गलत हों, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब देखिए 225 15 का होता है, ये अंदर ऐसे ही लगा रहा 154। 225 जो होता है वो हमें अगर याद है, हमें क्या, आपको अगर याद है तो 225 15 का होता है, तो अंडर रूट हट जाएगा, 225 की जगह पर 15 आ जाएगा। अब जब ये अंडर रूट हटा तो इसने पाया कि वो एक दूसरे अंडर रूट के अंदर था। 225 का मतलब होता है 15 गुणे 15, 25 तक तो स्क्वायर ज़रूर याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। तो 15 गुणे 15, एक 15 बन के बाहर आया। अब जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि हमें तो दूसरे अंडर रूट के अंदर जुड़ना है। अब यहाँ पर 154 में 15 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 15 612 प्लस इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 169। 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो ये 15 612 प्लस ये हो गया, इसकी जगह अब आ जाएगा 13। अब जब इसमें से 13 बाहर निकल आया तो उसने देखा हमको भी एक अंडर रूट के अंदर हम खुले हैं और उसके हमें साथ जुड़ना है। अब ये से जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15,625, 13 12 25। अब हमें निकालना है 15,625 किसका अंडर रूट है। ठीक है, अब हम पहले तो यहाँ पे एग्ज़ाम में निकालने नहीं बैठेंगे क्योंकि हम ऑप्शन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 25 का 625 होता है, अब ये 15,625 आ रहा, जाहिर सी बात है बड़े नंबर का होगा, और 5 है तो इसका मतलब लास्ट में 5 जरूर होगा, तो हम यहाँ पे सिंपल टिक कर देना 125 पे चले आना है, हमारा आंसर सही निकलेगा। लेकिन अब हम आते हैं कि अगर हमें निकालना पड़े, कोई पूछे कि कैसे निकाला बताओ, तो 156 25 को देखिए हमें कैसे निकालना है, वैसे ही करना है। जिस नंबर का पता नहीं होता उसको तोड़ना होता है, और जिस नंबर से भाग करते हैं उसको वहीं लिखते चलते हैं। इसको 5 से करेंगे, 5 3 15, देखिए 5 से कर रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। ठीक है, 5 से हम भाग करने जा रहे हैं, 5 लिख दिया हमने पहले से गुणे में, 5 3 15, 5 एकम 5, 0 2 बचा, 5 0 0, 5 बचे 25, गलत कर रहे हैं कुछ, 5 3 15, 1 बचा, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचे 25। 5 से किया तो इतना आया, 5 से किया था तो 5 लगा दिया। अब इसको एक बार और 5 से करें तभी तो 5 का जोड़ा बनेगा, 5 5 बचे 25, 6 बचा, नहीं सॉरी 5 6 30, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचे 25, 625 हो गया। एक 5 और लगा दिया। अब 625 किसका होता है, वैसे तो पता है कि 25 का होता है, लेकिन फिर भी अगर तोड़ना चाहें तो 5 को 5 से और भाग करें,
5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचे 25 और 1 5 लगा दिया। 2 5 पहले से लगे थे। अब इसको और तोड़ते हैं। ये वही चीज़ हो रही कि हम 6 को 2 से भाग कर रहे हैं, तो 2 त्याई 6, 3 आया तो 3 गुणे 2 लिखते जा रहे हैं। तो उसी तरह हम इसको तोड़ तोड़ के ऐसे बनाते जा रहे हैं। अब 125 को 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचे 25 गुणे 5 और वो 2 5 वो जो थे वो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि 25 5 का होता है। अब ये 2 जोड़े 1 बन के आ गए, ये 2 जोड़े 1 बन के आ गए, तो 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 हमारा आंसर आ गया। देखिए ठीक है। तो हालांकि हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो गया था शुरू में ही, और जैसे आपने किया यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखा कि लास्ट में 5 आ रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है 15 से 125, और ऑप्शन में 4 दिए हैं 13, 15, 25। सबसे बड़ा नंबर जो है छोटे वालों में शंका हुई कि हमें 125 आंसर है, लेकिन हमने उससे छोटा वाला देखा 25 का 625 होता है और ये बड़ा नंबर है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ इसी का होगा। इस तरह के भी कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक कॉमन सेंस लगा के उस पर टिक करना होता है, ज़रूरी नहीं कि पूरा सॉल्व करना पड़े। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, देखने में उल्टा सीधा। √9/16 प्लस 0.008 की पावर -2/3, अच्छा, -7/10 की पावर 0। यहाँ पर आपको 2-3 नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस क्वेश्चन में। देखिए √9 जो होता है वो 3 का होता है, 16 4 का होता है, निकल आया बाहर। ठीक है, 9 का 3 निकल आया, 16 का 4 निकल आया, जहाँ जो जैसे था वैसे निकल आया। अब देखिए ये जो 2/3 1/3 वाला बात है, ये सब इसके बारे में कुछ जानते हैं, कभी ऐसा आ गया एग्ज़ाम में तो क्या करेंगे। देखिए अगर ये लिखा है √4 तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2। अंडर रूट को 1/2 भी लिखा जाता है पावर में। अब देखिए अगर ये लिखा हुआ है 1/में √4 तो इसको हम लिखेंगे 4 की पावर -1/2। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब अगर लिखा है ये क्यूब रूट में लिखा हुआ है 8 तो इसको हम लिखेंगे 8 की पावर, जो नंबर है वही 8 की पावर, वहाँ पर क्या है 3 है ना, 1/3, वहाँ पर कुछ नहीं होता 2 माना जाता है क्योंकि 2 का पेयर बनाते हैं। अब यही चीज़ अगर बटे में लिखी हुई है 1/, क्यूब रूट में 8, तो ये बाहर आएगा 8 की पावर -1/3। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में दिया गया है क्या, जो कंफ्यूजिंग वाली जो चीज़ है वो -2/3 लिखी हुई है। तो अगर कोई नंबर लिखा है इसकी पावर -2/3 लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 8 की पावर -2 गुणे 1/3, ऐसे अलग अलग कर लें, तब अलग अलग करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि -2 को 1 से गुणा करेंगे -2 हो जाएगा बटे में 3। अब इनको अलग अलग कर लें, ये हो जाएगा 8 की पावर -2 गुणे, प्लस नहीं लगेगा, गुणे 8 की पावर 1/3। अब 8 की पावर -2 का मतलब क्या होता है, जब कोई पावर माइनस में होती है तो उसको नीचे ले आते हैं तो प्लस में हो जाती है, तो मतलब 1/8 की पावर 2, अब ये प्लस में हो जाएगा, और गुणे 8 की पावर 1/3 है तो पावर जो होती है 1/, में तो उसको ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा। ये हमने ऊपर बताया, इसका मतलब ये होता है। तो इस चीज़ को एक बार फिर से देख लीजिए, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, वही बटे अगर अंडर रूट बटे में है तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब 1/3 और वो चीज़ नीचे 1 के बटे में है तो -1/3। ठीक है, इसी 8 की पावर -1/3 को हम 1/8 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -2/3 को कैसे अलग करेंगे, -2 और 1/3 अलग अलग कर लिया,
8 की पावर -2 और 8 की पावर 1/3 अलग अलग कर लिया। -2 को नीचे ले आए प्लस करने के लिए, पावर को प्लस करने के लिए उसको 1 के बटे में ले आते हैं, और नीचे अगर माइनस में होती है तो ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो प्लस में हो जाती है। कुल मिला के उसका अंश और हर में जगह उसका चेंज कर देते हैं, और ये 8 की पावर 1/3 को ऐसे लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1/8 की पावर 2 1/64 हो गया, और 8 में इसमें से 8 होता है 2 का क्यूब, ऐसे निकल आएगा, 2 से काटा 1/32 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए ये लिखा हुआ है 0.008। 008 किसका क्यूब होता है? 8 होता है 2 का क्यूब, और कितने के बाद पॉइंट है? 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है, मतलब 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 8 हो गया, और 0.2 के ऊपर क्यूब लगा है, तो 1 के बाद पॉइंट है, जब ये खुलेगा तो 3 के बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये दिया हुआ है कि 1.2 की पावर 3 इसका मान बताना है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, पावर 3 है और अंदर 1 के बाद पॉइंट है, तो 1 गुणे 3, बाहर 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लिया, 0.008 को 0.2 की पावर 3 लिख लिया, और इसके भी ऊपर पावर क्या लगी थी? -2/3 गुणे -2/3। देखिए इसकी पावर हुई, ऊपर भी पावर के साथ है तो वो मल्टीप्लाई में मानी जाएगी, माइनस। अब देखिए चाहे जितना छोटा नंबर हो, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, किसी नंबर की पावर अगर 0 लिखी हुई, समझा रहे थे, वो बाहर था वीडियो से, हाँ, तो यहाँ पे इसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, तो अंदर कोई भी चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर ये पूरा लिखा होता और उसके बड़ा सा ब्रैकेट लगा के बाहर 0 लगा होता, तो सीधा सीधा 1 करके चले आइए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है और उसकी पावर 0 है, तो उसका 1 लिख देना है। अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया ना, ये वाला बड़ा सा, अगर ये ऐसे लिखा होता और इसके ऊपर 0 लगा होता, तो इसका मतलब सीधा सीधा 1, कुछ नहीं देखना है। तो अगर कोई भी नंबर के ऊपर पावर 0 मिलती है तो सीधा सीधा उसका अर्थ होता है 1। अब यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 3 कट गया, कितना आया? 3/4 प्लस 0.2 की पावर कितनी बची? -2 बची, -1। 3/4 प्लस -2 को कैसे सही करते हैं? नीचे ले आते हैं तो प्लस में हो जाती है, तो 1/0.2 -1। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1 है तो 1 के बाद 0 लग जाएगा, ठीक है। ऊपर पॉइंट हटाया, 1 के बाद पॉइंट था तो ऊपर 1 के बाद 0 लग गया। अब ये हो गया 3/4 प्लस 10/2 को काटेंगे, ये 5 आ जाएगा, 5 - 1 हो गया 4। इसको सॉल्व करना है। 4 चौको 16, 16 और 3 19, 19/4। अब 19/4, ठीक है, 19/4। अब देखिए ऑप्शन में कैसे इस टाइप के नंबर दिए हैं, मिक्स वाले, मिश्र भिन्न में, तो 19/4 को मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? ऐसे 4 19, 4 चौको 16, 3 बचा, ऐसे भाग करने पर 3 आया शेष, तो इसको मिश्र भिन्न में ऐसे चेंज करते हैं, ये सही, ये बटे ये, मतलब इधर से चलते हैं ऐसे, उधर से राउंड करते हैं, तो 4 सही 3/4, 4 सही 3/4 हमारा आंसर। ये तो आया ही नहीं, 4 सही 3/4। कोई बात नहीं, सॉल्व तो हम लोग सही किए हैं। तरीका देख ले, तरीका जो है वो यही है सॉल्व करने का। एक बार हम इसको देख लेते हैं, दोबारा से करते हैं। फ़िलहाल जो चीज़ें सीखी हम लोगों ने कि इसको कैसे मॉडिफाई करना है, वो सब तरीका सही है। हो सकता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो या वो भी देखते हैं। अच्छा हाँ, गलती समझ में आ गई,
कहाँ पे गलती ये हुई है, देखिए 0.2 को जब नीचे लाए ना हम, तो हम लोगों ने उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया ऊपर, तो अब हम इसी लाइन से लेते हैं आगे, यहाँ पे इस लाइन से लेते हैं आगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है 3/4, यहाँ पर देखिए 0.2 को जब नीचे लाए बटे में तो स्क्वायर नहीं लगाया, ये गलती हुई थी, गलती अपनी थी। इसी लाइन से आगे बढ़ते हैं। 3/4 प्लस 0.2 को जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में 0.2 की पावर 2, ठीक है, -1। अब ये 3/4 ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 1 बटे 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और अंदर 1 के बाद पॉइंट लगा है, स्क्वायर है तो 2 के बाद हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अंदर 1 के बाद पॉइंट है तो बाहर 2 के बाद पॉइंट लगेगा, अंदर 2 के बाद है तो बाहर 4 के बाद लगेगा, बट डबल हो जाएगा, और जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है और उसी हिसाब से पॉइंट लगा देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, और 1 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, हो गया स्क्वायर, -1। अब यहाँ पे वही काम, 2 के बाद पॉइंट है तो बाहर इधर 2 0 बढ़ाएंगे और ये पॉइंट कैंसिल कर देंगे। अब ये हो गया 4, ये आगे के 0 तो माने ही नहीं थे, 0 0 4 तो मतलब 4 ही है, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20, 25। अब ये 3/4 प्लस 25 में से 1 गया 24, ठीक है, तो ये हो गया 24 प्लस 3/4। देखिए इसका जो आंसर आ रहा है ना हमारा, ये देखिए 24 सही 3/4 आ रहा है आंसर। अब ये 24 प्लस 3/4 है, और जो आंसर आ रहा है वो 24 सही 3/4 है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक ही है, क्योंकि इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी यही काम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फिर ये जोड़ना है, तो 24 का मतलब पूरा नंबर और उसके अलावा 3/4, तो 24 सही 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर इसको हम जोड़ते तो कैसे आता, अगर हम फालतू का इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं कि इसमें देखने के लिए क्या ये सिमिलर हैं, तो 24 चौको 96, 96 में 3 जोड़ेंगे 99/4, इसको सही कर लिया। अब इसको मिक्स भिन्न में चेंज करें, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौको 16, 3 बचा, 3 तो जाएगा नहीं, हासिल लगा, मतलब हाँ 3 बच रहा है अब, तो जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख दिया और नीचे 4, 24 सही 3/4 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो मेरे हिसाब से इस टाइप के कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और ये आप इजीली कर लोगे। तो इस वो ऑलरेडी वीडियो 1 घंटा 37 मिनट का हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसको आप जब भी वीडियो देखिएगा तो मुझे इसका सोल्यूशन बताइएगा। क्वेश्चन हम एक बार बड़ा लिख देते हैं, 0.01 और एक्सप्लेन भी कर देते हैं, 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.0009, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो देखिए 0.1 में से इसमें से बाहर निकलेगा 1 और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इसमें से 81 9 का होता है, 9 निकलेगा और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 121 11 का होता है, 11 निकलेगा, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 9 3 का होता है और इसमें 4 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद लग जाएगा, तो 3 बाहर निकला, पॉइंट 2 के बाद लगना है तो आगे 0 बढ़ा लेंगे, तो 0.03, तो इनको सबको जोड़ देना है, 0.03, 1.1, 0.9 और 0.1, इनको सबको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर नहीं रहे हैं, दिस इज़ फॉर यू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ये दिया हुआ है, इसको भी एक्सप्लेन ही करते हैं क्योंकि ये भी आसान है। ये दिया हुआ है 0 पॉइंट, बट एक्सप्लेन करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 0.49 से बाहर जो निकलेगा वो निकलेगा, चलिए इसको कर ही लेते हैं, 0.49 से
49 किसका होता है, 7 का होता है, 7 और 2 के बाद पॉइंट है तो बाहर 1 के बाद लगेगा। 25 5 का होता है, बाहर 1 के बाद पॉइंट लगेगा। 81 9 का होता है, बाहर 1 के बाद पॉइंट लगेगा। 36 6 का होता है, बाहर 1 के बाद पॉइंट लगेगा। अब देखिए, जब ऊपर नीचे दोनों तरफ पॉइंट होते हैं तो पॉइंट को बैलेंस करके पॉइंट कैंसिल कर दिए जाते हैं, जान ही चुके हैं पहले। तो 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट कैंसिल, 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट कैंसिल। प्लस लगा होगा तो इधर इधर से कैंसिलेशन नहीं होता है, ऊपर नीचे ही होता है। अब ये आ गया 7/5 प्लस 9/6। 9/6 को एक बार काट लेते हैं, 3 तिहाई 6, 3 दिमाग ख़राब है मेरा, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3/2 आ गया। अब ये 7/5 3/2 इनको जोड़ना है, 7/5 प्लस 3/2 इसको जोड़ना है। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, 10 होता है, 10 5 दूनी 10, क्योंकि 10 दोनों के टेबल में आता है। वो नंबर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी सिमिलर मिल जाता है। मतलब हमें बस ये देखना है कि सबसे जो बड़ा नंबर है उसके टेबल में आने वाला पहला ऐसा नंबर छोटा से छोटा जो उसके टेबल में भी आता हो। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 10 आता है 2 में भी तो 10 ले लिया। 5 दूनी 10, 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 7 14, 2 पंचे 10, 5 आया, 5 नहीं 15, 14 15 19 29/10, 1 0 है। तो जब भी कभी बटे में 10 होता है, 100 होता है, तो जितने ज़ीरो होते हैं उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। पहले आंसर देख रहे हैं पॉइंट में आ रहा है कि उसमें आ रहा है, बटे में आ रहा है, बटे में आ रहा है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना, देखिए 10 को 29 से भाग देना है, तो 10 दूनी 20 पूरा गया, शेष कितना बचा, 9। तो 9 को ऊपर लिखेंगे, 2 सही 9/10, ये सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 और 26, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, बाकी हो गए सारे। तो ये थोड़ा बीजगणित पे डिपेंडेंट है, मतलब इसमें जो इसका फंक्शन वगैरह है, पावर का कुछ मान के करते हैं, वो बीजगणित से रिलेटेड है। तो पहले बीजगणित कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इनको करेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं ये क्वेश्चन, उसकी टेंशन ना लीजिए। बस ये है कि अभी समझ में नहीं आएंगे ना, इसलिए इसको बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर ख़त्म किया सिंप्लीफिकेशन वाला। इसमें ये मान के चलिए आपको कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलने हैं। तो वैसे तो हम लोगों ने 24 क्वेश्चन किए इतनी देर में, लेकिन इतना समय लगाया, बस वो समय